हेलो प्यारे दोस्तों, तो क्या हाल है आप सभी का। उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया होंगे, शानदार जानदार ज़बरदस्त होंगे। और जैसे कि आप सभी ने थंबनेल पर देखा होगा कि आज की वीडियो एक छोटी सी वीडियो है, एक एनालिसिस वीडियो। कोई 100% सटीक एनालिसिस तो नहीं है, लेकिन एक छोटा सा प्रयास है आप सभी के बीच में। आपने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो देखी होंगी आरआरबी ग्रुप डी के कट ऑफ को लेकर, लेकिन मैं आपको एक छोटे छोटे से कुछ फैक्ट हैं, उस फैक्ट के बेस में कट ऑफ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और हो सकता है कि मेरा प्रयास 100% सफल भी रहे या हो सकता नहीं भी रहे, लेकिन आप थोड़ा सा फैक्ट को समझने का प्रयास करना। मैं आप सभी के बीच में क्या कहने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस बन रही हैं, किसी का कट ऑफ सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन मैं आप सभी के बीच में एक एनालिसिस वीडियो बना रहा हूं। इस एनालिसिस बेस में आप थोड़ा सा गैस कर सकते हैं कि मेरे द्वारा बताया गया कट ऑफ सही है या नहीं है। देखिए, आप लोग देख सकते हैं, ये है रैंक मित्रा। रैंक मित्रा ने अपने 5 लाख लगभग स्टूडेंट्स के रॉ मार्क्स शो किए हैं, और ये बिल्कुल 100% श्योर सही होते हैं, ये कोई फेक मार्क्स नहीं है। तो रैंक मित्रा ने जारी किया है, तो 95 नंबर के ऊपर वाले 5 स्टूडेंट्स मिले हैं। क्योंकि रैंक मित्रा में आप अपने आंसर की जो लिंक होती है उसको डालकर आप अपने रियल मार्क्स फाइंड कर सकते हैं कि आपका कितना मार्क्स बना है। और रैंक मित्रा के जो भी मार्क्स होते हैं वो एकदम रियल होते हैं, और रैंक मित्रा के थ्रू जितने लोगों ने मार्क्स चेक किए उनको पता भी है कि ये रियल है कि फेक है। अब यहां पर आप देखेंगे कि इस साल जो ग्रुप डी की भर्ती है, जिसकी कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूं, जिसकी आंसर शीट आ चुकी है, 32,000 वैकेंसी की बात कर रहा हूं। और 32,000 वैकेंसी में जो क्वालिफाई करने हैं वो उसके 3 गुना बच्चों को क्वालिफाई करना है। लगभग 96,000 बच्चों का सिलेक्शन होगा। अलग अलग जोन से 3 गुना बच्चे लिए जाएंगे, जितनी वहां पर वैकेंसी उसके अकॉर्डिंग 3 गुना बच्चे लिए जाएंगे। तो यहां पर कुछ आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स के रॉ मार्क्स शो किए गए हैं। तो 75 के ऊपर लगभग कितने 19,000 बच्चे पाए गए हैं, और 70 के ऊपर लगभग 50,000 बच्चे पाए गए हैं। और ऐसा मैंने कट ऑफ वीडियोस में कुछ जगह पे देखा, कुछ टीचर इसको 100% फैक्ट मान रहे हैं। तो मैं एक बात बता दूं, यहाँ पर जो 5 लाख 6 लाख जो बच्चों ने अपने मार्क्स डाले हुए हैं, वो आज के समय के हिसाब से अपडेटेड लोग हैं। और जिनके मार्क्स वैसे भी कम रहे होंगे उनको खुद नहीं पता रहता कि हमारी आंसर शीट कब आई और कब चली गई, कैसा पेपर गया। देखिए भाई, 1 करोड़ के आसपास पे फॉर्म फिलअप हुए थे, है ना। बड़े बात ध्यान से सुनना, कंपटीशन केवल 3-4 लाख के बच्चों के बीच का ही है, ये श्योर बता रहा हूं मैं। 1 करोड़ जो फॉर्म फिल हुए थे उसमें ज्यादा से ज्यादा 3-4 लाख ही बच्चे ऐसे हैं जिनके बीच में कंपटीशन है, और ये कंपटीशन वाले ही बच्चे हैं जिनके बीच में हमें कंपटीशन फाइट करना है। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि अभी तो ये 5 लाख बच्चों का डाटा है, अभी वर्तमान में मैंने रैंक मित्रा में देखा उसमें 5,50,000 से ऊपर का डाटा आ चुका है। तो भाई जो ये डाटा है वो अपडेटेड बच्चों ही का डाटा है, जिनका पेपर अच्छा गया है, जिनको वास्तविकता में नौकरी करनी है, और जो जोर शोर से तैयारियां करते हैं वही अपना स्कोर चेक करते हैं। वरना भैया आरआरबी ग्रुप डी में 10th पास बहुत सारे बच्चे फॉर्म डाल देते हैं, कई पेपर देने नहीं जाते, और कई पेपर जबरदस्ती का दे के आ जाते हैं, उनके माइनस माइनस में भी मार्क्स आते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए 96,000 बच्चे पास होने, कितने 96,000 बच्चे। चलो मैं मान लेता हूँ, इसको लिख लेता हूँ 50,000 और 19,000, ये जोड़ के हो जाएंगे 70,000। भाई मैं आपको एक हकीकत बात बता रहा हूं, सारा खेल नॉर्मलाइजेशन का, सारा खेल नॉर्मलाइजेशन का है। यहां पर जो 70 से 75 के बीच में जो मार्क्स ला रहे हैं, मेरी बात मान लीजिए, आप सेफ कंडीशन पे हो, आप सेफ कंडीशन पे हो। जिनके 70 से 75 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, यार एक बात बताइए, 100 मार्क्स का जो पेपर था, है ना, 100 मार्क्स का जो पेपर हुआ था आपका, आप लोग बहुत अच्छे से मेरी बात समझना, जो 100 मार्क्स का पेपर हुआ था इसमें क्या था, 25 मार्क्स की मैथ थी, है ना, 25 मार्क्स की मैथ थी। और जो अच्छी तैयारी करने वाला बच्चा है वो 20 से 22 नंबर इजीली स्कोर किए, और बहुत से लोगों के 25 भी स्कोर आए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो अब मैं मान लेता हूं, चलो बहुत अच्छा है कि 22 स्कोर बहुत अच्छा बच्चों का आ गया होगा। इसके बाद में जो साइंस थी वो भी 25 मार्क्स की थी, साइंस भी क्या थी, वो भी 25 मार्क्स की आई थी। यार जो बहुत अच्छे लोग हैं, मैं बता रहा हूं आपको, जो साइंस में बहुत अच्छे लोग हैं, जिनकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन रही होगी,
उनके 18 से 20 मार्क्स आ रहे हैं भाई, उनके 18 से 20 मार्क्स आ रहे हैं, तो मैं मान लेता हूं कि साइंस में बेस्ट स्कोर 20 रहा होगा। इसके बाद अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग 30 मार्क्स की थी। जो मैंने पर्सनली देखा, रीजनिंग में ज्यादातर लोगों के 30 में 30 रीजनिंग सही हुई है, मैं फिर भी मान लेता हूं 28 सही हुई होगी, है ना। अब इसके बाद जो 20 मार्क्स की आपके एग्जाम में करंट आई है, भाई करंट शायद ये किसी से बनी होगी। करंट में अगर किसी ने 4 से 5 नंबर स्कोर कर दिए, आप बेस्ट सिचुएशन में बेस्ट कंडीशन पे हो। मैं अगर इन सब का टोटल करूं आपके सामने 22, 20, 28 और उसका बेस्ट स्कोर में 5 ले लूं, 10, 5, 15 की 5 हासिल लगी 75। एक बात बताइए, 75 एक गुड मार्क्स है, 75 गुड मार्क्स है, याद रखिए। जिसका 75 मार्क्स आ गया, आप याद रखिए, आप सेफ कंडीशन में, अलग अलग जोन के अलग अलग कट ऑफ जाते हैं, लेकिन आपके 70 से 75 आ रहे हैं, आप सेफ कंडीशन पे हो। मैं आपको बोल रहा हूं कि आप रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, एक फैक्ट बताता हूं, नॉर्मलाइजेशन क्या है। नॉर्मलाइजेशन का फैक्ट बताता हूं कि नॉर्मलाइजेशन का फैक्ट क्या होता है। इस नॉर्मलाइजेशन के फैक्ट को मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैंने एग्जाम दे रखा है, पहले वाली भर्ती का जो 1 लाख आई थी उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। मैं आपको उसके विषय में बताता हूं और वो आपको स्क्रीन पे शो करता हूं। मैं आपको नॉर्मलाइजेशन क्या फैक्ट होता है मैं आपको बताता हूं। मैं आपको नॉर्मलाइजेशन का खेला दिखाता हूं, आप मेरी स्क्रीन पर ये देखिए, ये है मेरा 2022 में जो एग्जाम हुआ था, 2019 में जो वैकेंसी आई थी उसका एग्जाम का। आप देखो तो ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारा कुछ पड़ा हुआ है, इलाहाबाद जोन से अब प्रयागराज हो गया। उस टाइम पे जो मैंने क्वेश्चन किए थे, अटेम्प्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कितने किए थे, 65 अटेम्प्ट किए थे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 65 अटेम्प्ट किए थे, और मेरा जो करेक्ट हुए थे वो 53 करेक्ट हुए थे, और 11 क्या हो गए थे, मेरे आंसर इनकरेक्ट हो गए थे। मेरा जो मार्क्स आया था वो कितना आया था, 49.33। अब इसमें भी कुछ लोग ज्ञान देंगे कि सर जी का इतना मार्क्स बढ़ गया, भाई का इतना मार्क्स बढ़ गया। भाई देखिए, टफ शिफ्ट होती है, नॉर्मलाइजेशन बढ़ता है, 10 से 15 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन में इंक्रीज करता है भाई। 27 नवंबर से एग्जाम शुरू हुआ था, आपका 10 फरवरी तक पेपर चला है। बहुत सारी शिफ्ट हुई, 101 शिफ्ट है लगभग। उस 101 शिफ्ट में बहुत सी शिफ्ट बहुत टफ रही हैं और कोई शिफ्ट बहुत इजी रही होगी। उस इजी शिफ्ट के बराबर में ले जाएंगे अपन किसको, टफ शिफ्ट को, तो नॉर्मलाइजेशन तो बढ़ता ही बढ़ता है। देखिए, तो मेरा जो नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स कितने हो गए थे, 63.76, यानी लगभग मुझे 14 मार्क्स मिला, लगभग मुझे 14 मार्क्स मिला। ठीक है, और यहां पर देख सकते हैं आप, पीईटी के लिए मैं क्या कर गया था, क्वालिफाई कर गया था। तब वैकेंसी थी 1 लाख, तब वैकेंसी थी 1 लाख, तब इलाहाबाद जोन का 59.9 के आसपास कट ऑफ गया था। ठीक है, लेकिन याद रखिए, पिछली बार जो जीके थी वो सारा कुछ आया था, इस बार केवल करंट आई, खाली करंट आई है। ठीक है, एक फैक्ट मैंने आपको नॉर्मलाइजेशन का बता दिया कि नॉर्मलाइजेशन का भी फैक्ट है। दूसरी बात मैंने आपको गुड अटेम्प्ट 65 बता दी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि कुछ लोगों के दिमाग में चलेगा कि सर जी 25 में 25 मैथ में नहीं हो सकते, 30 में 30 रीजनिंग में नहीं हो सकते। तो भाई हो सकते हैं, मैं बता रहा हूं आपको, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सारा कुछ मैं आपको शो कर रहा हूँ, एकदम कंफर्म शो कर रहा हूँ। देखिए, जो इस वर्ष मैंने एग्जाम दिया था, ये रहा मेरा स्कोर कार्ड, ये रैंक मित्रा से मैंने अपना स्कोर कार्ड निकाल लिया। ठीक है, अब जैसे देखिए, जनरल साइंस की मैं बात करूं, यहां पर जनरल साइंस में मैंने जो अटेम्प्ट किए थे 24, मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं बहुत अच्छा हूं, ठीक है, ये भी नहीं कह रहा हूं मैं बहुत वीक हूं, एवरेज हूं। मेरे देखिए 22 सही हुए और 2 रॉन्ग, मैं उस बेस में बोल रहा हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी 9th-10th के बच्चों को साइंस पढ़ाता हूं, कई सालों से साइंस पढ़ा रहा हूं, फिर भी देखिए अच्छी स्टडी करने के बाद भी मेरे 21 स्कोर आए साइंस में। मैथ में देखिए 25 में 25 चाहिए। रीजनिंग में मैंने बोला ना, लगभग लगभग 30, बहुत से लोगों के सही हुए, लेकिन मेरा कितने सही हुए, 29 करेक्ट हुए, तो 28 मार्क्स है। देखिए करंट मैंने खाली 5 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 4 सही है, 1 गलत है, यानी ये रहा मेरा 78.68 मेरा मार्क्स रहा। लेकिन मैंने रैंक मित्रा में चेक किया, जो एग्जाम मेरा इस डेट में हुआ था, इस डेट का जो एग्जाम था वो सिंपल शिफ्ट में था। तो मैं वही कह रहा हूं कि अगर आप कट ऑफ की अब बात कर दूं, मैं आपसे कट ऑफ की बात करता हूं, कट ऑफ फैक्ट की बात करता हूं।
अब कट ऑफ फैक्ट की बात करता हूं भाई, मैं आपसे बिल्कुल सही बात कह रहा हूं। अगर आप टॉप शिफ्ट में 60 नंबर लेके आते हैं टॉप शिफ्ट में, और सिंपल शिफ्ट में आप 75 लेकर आते हैं, इजी शिफ्ट बोल दें, है ना, इजी शिफ्ट में अगर आप 75 लेके आते हैं, ठीक है, तो मेरे को एक बात बताइए, अभी मैंने आपको दिखाया ना मेरा खुद का 14 मार्क्स इंक्रीज किया, अगर ये टॉप शिफ्ट में इसके बराबर इसको 15 मार्क्स अगर मिल गया तो ये 75 के बराबर पहुंच गया ना, पहुंच गया ना। तो मैं आप लोगों से एक बात हकीकत बोल रहा हूं, अगर आप 65 टू 75 के रेंज पे हैं, इस रेंज में किसी भी कैटेगरी से हो, आप किसी भी कैटेगरी से हो, मैं आपको बता रहा हूं चांस बहुत कम मिलते हैं, तो चांस गवाइए मत। अगर इस रेंज पे आप आते हैं तो तैयारी शुरू कर दीजिए, फिजिकल की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, और बाकी तो यही है, शुभकामनाएं सभी का कि भाई सिलेक्शन सभी का हो जाए, लेकिन सबका संभव नहीं है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ 65 टू 75 अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। बाकी तरह तरह के लोग बाग कमेंट करते हैं, कई लोग मुझसे कई चीजें पूछते हैं, कई लोग अपनी राय भी देते हैं, भाई स्वतंत्र हो, यूट्यूब है, आप कमेंट करिए, स्वतंत्र हो अपनी राय देने के लिए। और मैं बोल रहा हूँ कि 65 टू 75 किसी भी रेंज, किसी भी जोन से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। बाकी कैटेगरी वाले 2-4 नंबर ऊपर नीचे का मामला रहता है, आप अपना समझदार हो, और समझदार हो तभी तो वीडियोस आप देख रहे हो, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। आई होप कि वीडियो आप सभी को अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।